श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय पूरव को जाको द्रव्य श्री यमुना जी में पधरायो, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम गायत्री है। ये नंदा ते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये पूरव में एक क्षत्रिय के जन्मियो, सो बरस 30 को भयो। तब इनके माता पिता मरे, पाछे द्रव्य कमाईवे को दक्षिण गयो। सोवा गाम में श्री गुसाई जी आप पधारे हते। सो वाको श्री गुसाई जी के दर्शन साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पुरुषोत्तम के भये। तब वह क्षत्रिय ने विचार्यो, जो इनके सेवक हुजिए तो आछो है। पाछे वह क्षत्रिय ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज कृपा करी के सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी वाको कृपा करी नाम दिए। पाछे श्री गुसाई जी आप वहाँ ते विजय किए। सो श्रीनाथ जी द्वार पधारे। ता पाछे थोड़े दिन में वह क्षत्रिय हूँ बहुत द्रव्य कमाए अपने देश को चलियो। सो वाने विचार कियो, जो यह द्रव्य श्री गुसाई जी को भेंट करूँगो। ता पाछे वह क्षत्रिय हूँ श्रीनाथ जी द्वार आयो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करत हते। सो ता समय वह क्षत्रिय वैष्णव परदेश ते बहुत ही द्रव्य सामग्री कमाए के ले आयो। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आयो। सो ता समय एक सेवक ने श्री गुसाई जी आपको पुकार के कहो, जो महाराजाधिराज आपको सेवक क्षत्रिय वैष्णव आयो है। सो द्रव्य सामग्री भेंट बहुत ही ले आयो है। सो श्री गुसाई जी को सेवा श्रृंगार करत में सुनायो। तब श्री गुसाई जी आप राजभोग पाछे नीचे उतरे। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत कियो और बहुत द्रव्य सामग्री भेंट कियो। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो यह द्रव्य सामग्री है सो श्री यमुना जी में डारी देऊ। तब वह वैष्णव ने कहो, जो महाराजाधिराज ऐसो काहे थे। तब श्री गुसाई जी आपने कहो, जो जाको नाम सुनत ही सेवा में दुचिताई भई, ताके भंडार में आए ते कहा न होएगो। सो यह द्रव्य आसुरी है, ताते द्रव्य सामग्री सब श्री यमुना जी में पधराई देऊ। सो वहाँ वैष्णव ने वामे की सामग्री द्रव्य सब श्री मथुरा जी जाई के श्री यमुना जी में पधराई दीनो। सो वामे की कछु श्री ठाकुर जी के काम आई नहीं। सो वह क्षत्रिय को श्री गुसाई जी के वचन को ऐसो दृढ़ विश्वास हतो। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो आसुरी द्रव्य लिए ते भगवत सेवा में प्रतिबंध होई, बहिर्मुक्ता प्राप्त होई, ताते आसुरी द्रव्य सर्वथा ग्रहण करनो नाही। और यहू जताए, जो गुरु के वचन में वैष्णव को सर्वथा विश्वास राखनो। सो वह क्षत्रिय श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी। अब गुसाई जी सेवक एक क्षत्रिय जो पूरव में रहते, जिनका द्रव्य श्री पधरा, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम गायत्री है। इनका जन्म पूर्व दिशा में एक क्षत्रिय के घर हुआ। तो जब ये 30 बरस के हुए, तब इनके माता पिता मरे। द्रव्य कमाने दक्षिण में गए। वहाँ इनको श्री गुसाई जी के दर्शन साक्षात कोटि गंधर्प लावण्य पुरुषोत्तम के स्वरूप में हुए। तब ये श्री गुसाई जी की शरण में गए। तब श्री गुसाई जी ने इनको कृपा करके नाम दिया। फिर श्री गुसाई जी नाथ जी द्वार पधारे। फिर ये क्षत्रिय में रहकर बहुत द्रव्य कमाया और फिर अपने घर को जाने लगा। तब इनके मन में आया कि यह द्रव्य श्री गुसाई जी को भेंट करूँगा। तब वह श्री द्वार पहुँचा। तो उस दिन श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार कर रहे थे। तब एक मनुष्य ने श्री गुसाई जी को पुकार के कहा कि महाराज, आपका एक क्षत्रिय वैष्णव आया है, जो बहुत द्रव्य सामग्री भेंट लाया है। तो यह बात श्री गुसाई जी ने श्रृंगार करते हुए सुनी।
फिर आप राजभोग की सेवा पहुँच के नीचे अपनी बैठक में पधारे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत करा और बहुत द्रव्य सामग्री भेंट धरी। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि यह सब द्रव्य सामग्री श्री यमुना जी में पधरा दो। तब वह वैष्णव ने विनती करी कि महाराज ऐसा क्यों? तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जिसका नाम सुनते ही सेवा में दुविधा हुई हो तो वह द्रव्य भंडार में जाएगा तो क्या नहीं होगा। तो यह द्रव्य आसुरी है, इसलिए यह सब श्री यमुना जी में पधरा दो। तब वह वैष्णव ने सब द्रव्य सामग्री सब मथुरा जाके श्री यमुना जी में पधरा दिया। तो वह सामग्री श्री ठाकुर जी के काम नहीं आई और वह क्षत्रिय को श्री गोसाई जी के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि किसी भी गलत तरीके से कमाए द्रव्य से सेवा में प्रतिबंध होता है और बहिर्मुखता आती है, इसलिए आसुरी द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए और गुरु के वचनों पर वैष्णवों को हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तो वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।